सरकारों ने जो आप लोगों ने गलत बनाया उसकी लीपापोती हम करें। हम अपना नया अखिलेश यादव जी ने जितने विकास कार्य कराए हैं हम लोग 6.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं विकास कार्यों के फीते काट सकती है। लेकिन वहां के अंदर अगर कोई विकास की बात आए तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। सरकार होती है और उसके पास पैसा जितना भी है वो आप लोगों का है, जनता का है। लोग बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलती रहती हैं। अगर किसी एक सरकार ने कोई खराब काम किया है तो दूसरी सरकार में बैठे हुए लोग उसे ठीक कर सकते हैं। भाई पैसा तो हमारा ही है ना, उसमें तकलीफ क्या है, कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है दो बातें मुझे बड़ी कभी कभी बहुत अखरती हैं। जब ये बोला जाता है कि ये तो अखिलेश की सरकार में काम हुआ था इसलिए अब इस पे हम हाथ नहीं लगाएंगे, बसपा की सरकार में काम हुआ था तो हम इस पे हाथ नहीं लगाएंगे। तो अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैं ज्यादा कोई टेढ़ी बात नहीं करना चाहता, बहुत सीधी बात रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो ऊपर लोग बैठे हैं उनके साथ बड़ी तकलीफ है। अब क्योंकि देखिए नीतियां ऊपर ही बनती हैं, अब नीचे के नेता तो अपना जैसा ऊपर से नीति बन के आती है उस पर काम करते हैं। दोस्त नीचे के नेताओं का नहीं, नेताजी समस्या ऊपर है। नेताजी और बड़ी नेताजी प्रमुख एक बात, ये गाय भैंसों का इंतजाम करा दो, ये गाय भैंसों किसान। ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी पहली सरकार है। मेरा सुन लो, ये मेरी बात सुन लो। ये हम लोगों ने कितनी गौशालाएं खुलवाई, ये तो सवाल किया है तो उसका जवाब सुन तो लो। ऐसी पहली सरकार हुई जिसने गौशालाएं खुलवाई। आप लोग एक तरफ गांव को माता मानते हो, दूसरी तरफ उसको कटने की उसकी व्यवस्था करते हो। ये गाय वैसे भाजपा थोड़ी लेके आई गाय, भाई गाय कटना बंद हुई जब तो गाय आई रोड पे। क्या इसके आप लोग जिम्मेदार नहीं है? आप लोग गाय को नहीं रख सकते हैं? मतलब गाय हमने कटना बंद कर दिया। हम लोगों ने अपने धर्म की बात की, अपने गाय को बचाने की बात की। मैं फिर आप लोगों को एकदम खुले मन से कह देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, हम कोई गाय नहीं कटने देंगे, हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। हिंदू धर्म में गौ माता है और गौ माता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी की एक व्यक्ति की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। देखिए सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। इतना बढ़िया झूठ बोला जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में गौ हत्या प्रतिबंध है? गौ हत्या बिल्कुल प्रतिबंध है। हम लोग आए, हमारी सरकार गाय बाहर विदेशों से लेके आई क्या? गाय कहाँ से आई? गाय यहीं से आई। कब आई? जब हमने कटना बंद किया। या तो आप कहिए कि हम चाहते हैं गाय कटे, आप लोग कहिए, आप कहिए गाय लेकर के आइए कटे। अरे एक तरफ आए गाय गौ हत्या की बंद की बात करते हैं, एक तरफ आप गाय को अपनी माता मानते हैं। हिंदू धर्म में गौ माता है, गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो हम लोग तो उसका लगातार विरोध करेंगे, पुरजोर उसका विरोध करेंगे। अरे आप लोग, सरकार ने व्यवस्था की है, अगर आप गाय एक बांधेंगे, आप लोगों को हमने पैसों की व्यवस्था की है। हम लोग लगातार गौशालाएं खोलते जा रहे हैं, हम लोग गायों की लगातार व्यवस्था कर रहे हैं। इस पर कौन सी बात भाई? गाय या तो यह कि हमारी सरकार गाय खरीद के ले आई, या गाय कहीं ऊपर से ऑटोमेटिक आ गई। आप समझ लो पुरानी सरकारों में गाय कितनी कटती थी, कैसे गाय हत्या होती थी, कैसे लोग हत्या में सम्मिलित होते थे। आज बंद हो गई तो गाय रोड पे आई तो सबको परेशानी हो रही है। एक इसकी व्यवस्था भी होगी, एक भी गाय आपको रोड पे दिखाई नहीं देगी। आप चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य धारण करो। बहुत अच्छा झूठ बोला जा रहा है। पहली बात तो गौ मांस के सबसे बड़े निर्यातक भारतीय ये लोग तो देखिए, इन लोगों ने हत्या भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर सबसे बड़े गौ मांस के निर्यातक गौ मांस के निर्यातक बता रहे हैं, क्षेत्रीय गाय रोड पे भी बता रहे हैं। ये देखिए खुद ही कहते झूठ बोल रहे हैं। मैं एक सवाल से निवेदन है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर नाम पर कलश देश घूमा, अटल जी के नाम पर वातेधुर के लिए, बटेश्वर के लिए क्या विकास किया गया? एयरपोर्ट का क्या हुआ? सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार के लिए इनकी रणनीति क्या है? ये अहमदाबाद से सवाल भेजा गया। देखिए बटेश्वर के लिए मैंने कहा वहाँ जाके आप देखिए आइए अटल जी का कितना बड़ा। सर जाएंगे कैसे? परिवहन की व्यवस्था ही नहीं। देखिए हेलीकॉप्टर भी आ गया है, सब कुछ
आज हेलीकॉप्टर भी है बटेश्वर में। आज अगर आप जाके देखेंगे तो आगरा से आप हेलीकॉप्टर से ही बटेश्वर आ सकते हैं। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी की माननीय सरकार प्रमुख जी, मोदी जी, और देखिए हम लोगों ने बटेश्वर के लिए कितना और सौंदर्यीकरण घाटों का हुआ है। सर मोदी जी 2000 रुपए देते हैं और हेलीकॉप्टर का किराया अरे हम लोग तो कह हम लोग बस से आइए, आप लोगों की महिलाओं के लिए हम लोगों ने फ्री सुविधा भी कही है। देखिए और सुनो, एक सवाल और फिर आप देखिए। माननीय प्रमुख जो जी, मेरा एक सवाल है। लेकर के जो मुख्य मार्ग तक की सड़क है, गांधी में भी हेलीकॉप्टर से जाया जाएगा। अरे मेरा माननीय प्रमुख जी से एक सवाल है। हम बात कर रहे थे फतेहपुर सीकरी की, जिसमें मुद्दे थे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा के नाम पे अगर हम शुरुआत करते हैं बेस से, अगर मकान की नींव ही कमजोर हो तो हम ऊपर बिल्डिंग बना के क्या करेंगे? चाहिए इसका मैं भी समर्थक हूँ। और मैं ये बात कौन करेगा? आपने एक विषय लाए, आप ये विषय लेकर आए, इसका हम जो हमारी हैसियत है उसके अनुरूप हम लोग आप सत्ता में है, आप हम लोग अपना जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी होती है, इसमें आप मंच के आप जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे सामने रखा है। हमें आपका विषय पूरी गंभीरता पूर्वक ऊपर रखेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व हमारा अवगत कराएंगे, वहाँ इतना दूर है, यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय बनना चाहिए। इसके लिए हम पूरा आप लोगों की मांग के रखने के लिए हम पूरा ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। मेरा एक सवाल और हाँ। लेकिन अफसोस तो जब बात को है कि न वे सवाल सुनने के कार्य हत और न वे कबू लोगों ने की समस्या सुनने के कार्य आए। कब हम भाई के लोग ठहरे बिनके जो बिन्ने बाधो करो तो वे कार्यालय खोजे था, कार्यालय कहूँ मिलो ना, कहाँ है ढूंढ ढूंढ आते गए, पता ही ना मिलते बिनके कार्यालय को कि भाई पे बिनको कार्यालय कहाँ है। भाई के लोग बिन्ने कई स्टेडियम बनवाएंगे, स्टेडियम ढूंढ ढूंढ के मोड़ा आते गए, भाई पे स्टेडियम कहूँ ना दिखाई दे, कैसे को मिल रहा। मैंने कही कि जो जो आवारा पशुओं से लोग परेशान है तो क्षेत्र में गौशालाएं संचालित करवाएंगे। तो अब भाई के लोग गंजे ने पकड़ी हुई लेता है तो गौशाला में छोड़े हुए जाए जाता, लेकिन कहूँ संचालित गौशाला दिखाई न देती थी। भाई के लोगन ने सांसद को बायरी हैवे के बाद चुनो तो, लेकिन भाई के लोगन ने मिली का सांसद जी की तरफ से सिर्फ लच्छेदार बातें मिली, बिना लंबी चौड़ी बातें करी। तो अब भाई के लोग अगर अपो प्रत्याशी अपने जंग को स्थानीय प्रत्याशी ले आवे, चाहे पार्टी से ले आवे, तो आदरणीय सांसद जी जब बात को बुरो नहीं मानना चाहिए। सांसद जी से सवाल था और एक मैसेज था कि अगर कोई भी दल स्थानीय नेता को उतारता है तो उनका ये कहना है कि सांसद जी को बुरा नहीं मानना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल यह तो क्या सांसद जी फतेहपुर सीकरी लोकसभा के बाहर गए क्या? नेता सभी स्थानीय होते हैं, नेता सांसद जी भी स्थानीय है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं किया। बात नहीं उनकी नहीं है, बात ये नहीं है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब नियत का खोट है। भाई ऊपर बैठा हुआ परिवार का मुखिया, उसी की नीयत खराब है। भाई उसके दिमाग में केवल क्या है, हेलीकॉप्टर, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, उससे नीचे उसे कुछ दिखता ही नहीं है। तो भाई बाघ कैसे दिखेगा? भाई बाघ कैसे दिखेगा आपका बताइए। अगर वो लोग नीचे देख लेते तो उनके सांसद विधायक वो भी जमीन की तरफ देखते। जब वो यूं देखता है तो और जो कर लेते, बाहर में जाए जनता। तो कुल मिला के विषय देखिए, सच्चाई के साथ हम लोगों को चलना चाहिए। हम सब लोग यहाँ अपना अपना मेरा एक सवाल है, महत्वपूर्ण बात करें। मेरा एक सवाल है। अभी भैया ने बोला था कि गायों के लिए, भैंसों के लिए, गायों के लिए क्या किया गया? मैं उसी मेरा सवाल देखिए, आपने बोला तो मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ बस गाय पे। देखिए गाय हमारी माता है, हम सब हिंदू हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं और गाय हमारी माता है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन गाय के साथ दोहरा चरित्र ये समाज कैसे स्वीकार कर सकता है? आप कहते हैं हम गाय कटने नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भारत को गाय के मांस के निर्यात में पूरे विश्व में नंबर 1 बनाऊंगा। कैसे हो सकता है? कभी हमारे प्रधानमंत्री केवल हमारी पार्टी हमेशा गौ हत्या के खिलाफ है। हम लोग आखिरी सांस तक गौ हत्या के खिलाफ है, गौ हत्या के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी
कभी भी गौ हत्या की बात नहीं कर सकते। मैं केंद्र की बात कर गाय हमारी केंद्र की बात कर रहा हूं, मैं और हम माता के व्यवहार करेंगे। सच्चाई और गाय के देखिए, आप लोग सब होशियार और समझदार लोग हैं, सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाय कहाँ से आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाय कहाँ से आ गई। हमने गायों का कटना बंद किया, कितने स्लॉट गायों का कटना बंद किया, कौन सा स्लॉट इसलिए कौन सा स्लॉट आज ये बात होती है, इसलिए आज ये लोग पागल होकर बात कर रहे हैं। देखिए बताइए हम लोग, अच्छा गाय क्या कोई खरीद 60,000 गाय, हम लोग 60,000 गाय पड़े हम लोग वोट कर लेते हैं। स्लॉट हाउस में 60,000 गाय बन रही है। हम लोगों ने गाय को कटना बंद करें। होगा ये। हम डावर साहब से कह रहे हैं ये हमको एक वीडियो गाय कटने का दिखा दें, एक दिखाने गाय कटते हुए हम गारंटी करते हैं। चलिए मेरे साथ, हमको एक वीडियो मैं लेके चलता हूँ। हमको एक वीडियो दे दें। अरे जाना छोड़िए, अरे जाना छोड़िए, केवल हमको फोटो दे दीजिए। नहीं, मैं वीडियो दे रहा हूँ, मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, मैं किड़लने की गाय आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। नहीं है, हो रहा है, सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आपकी माता नहीं है। समाधान नहीं नहीं, गाय का दर्द आपको नहीं है। जभी तो है, जभी तो वो रुकवाया मैंने अगर ईमानदारी के साथ आप एक हिंदू हैं तो उस गाय की पीड़ा का निवारण आप भी कर सकते हैं, उसका उस समाधान गाय का इलाज आप भी करा सकते हैं। आप वोट करेंगे, आप हम लोगों को मदद कराइए। समाधान पीड़ा के यहाँ छूट गई है, आप लोग हमारे बताइए। मेरा मोबाइल नोट करिए, डॉलर साहब, आप मेरा मोबाइल नोट कर लीजिए। ये भाई आगे साहब- तकलीफ है, आप हमको बताएं डॉलर कि गाय साहब- तकलीफ है। ये भाई साहब गाय हमारी रोड पे है, गाय हमारी घूम रही है। ये भाजपा पार्टी से सत्ता से सवाल मेरे पास समाधान है, जो लोग जा रहे हैं, मेरे पास समाधान जो लोग है जा रहे हैं, भैया, और साहब तो सारे की लागे मेरे पास समाधान है, मेरे पास समाधान है। ये लोगों के पास कोई आपके पास हो तो बताओ, समाधान बताओ, हम लोग तो लगातार केवल समाधान समाधान बताओ। नहीं समाधान। आपके पास नहीं, मैं बता अरे रहा हूँ। गाय का अरे गाय गाय का समाधान है। बताओ, समाधान बताओ। अरे हम लोग लगातार जो गौशाला लोग जा रहे आप हैं लोग उनसे निवेदन करिए, चाय और स्नैक्स की व्यवस्था है ना चाहे आप लोग सोनू पंडित जी चाय और स्नैक्स पहुँचा दीजिए लोगों के लिए। बोलना बंद कर दो। पहुँचवा दीजिए सोनू पंडित जी, जो लोग जा रहे हैं चाय और स्नैक्स लेकर ही जाए। देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सवाल मेरा आपका जो सवाल है भाई, आपका जो सवाल है इसका मेरे पास समाधान है। सुन लो, एक मिनट समाधान सुन लो, बाकी का तुम सुन ही रहे। बता दूं, बोलूं साहब, एक सेकंड मेरी सुन लीजिए। अब समाधान जो लोग जा रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है, चाय और स्नैक्स की व्यवस्था है। सोनू पंडित जी आपसे आग्रह है, लोगों को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। चलिए, चाय हाँ, देखिए एक एक करके सवाल ले लीजिए, इस तरह से डिबेट कराओ। देखिए, आपका सवाल है, मेरे पास समाधान है। आप सुन लीजिए, मैं कोई कंपटीशन नहीं है, नहीं सुन लो, तकलीफ कहाँ है। माननीय नेताजी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आप सांसद जी हमारे 4 साल से लापता हैं, सबको पता है। आप क्षेत्र में आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारी समस्याएं सुन रहे हैं। मैं आपसे एक सिर्फ सीधा सवाल पूछता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में आपको प्रत्याशी बनाती है तो आपके क्या आप मिनी स्टेडियम बनवाएंगे बाह में? क्या आप हमारे मुद्दों पे आप क्या क्या करवाएंगे बाह में हमारे लिए, जिससे हम नहीं क्यों चाहिए, बड़ा स्टेडियम क्यों नहीं चाहिए भाई? एक पर्ची मेरे पास भी आई है, इसमें एक सवाल मैं जोड़ दे रहा हूँ। देखिए, गुमनाम पर्ची है, इस गुमनाम पर्ची में लिखा हुआ है कि ना तो आप सांसद हैं, ना आप विधायक हैं, ना पार्टी ने आपको ज्यादा दायित्व दिया है, फिर इस भीड़ के पीछे का राज क्या है? सुग्रीव चौहान साहब, देखिए, यह गुमनाम पर्ची है। देखिए, मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की मंशा, आप लोगों की इच्छा ईमानदारी के साथ जो एक राजनीतिक व्यक्ति की होनी चाहिए, जनसेवा, अगर वो जनसेवा आपकी ईमानदारी के साथ आपका लक्ष्य है, आपका उद्देश्य है, तो ये भीड़, ये लोग सब आपको प्यार करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। मेरा पूरा ईमानदारी के साथ एक ही उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, नौजवानों की सेवा करना, किसानों की सेवा करना, सबकी सेवा करना,
अपने पूरे जिले के आप लोग जानते हैं, जितने लोग मुझे जुड़े हैं, चाहे वो फतेहपुर सीकरी से आते हो, चाहे खेरागढ़ से आते हो, फतेहाबाद से आते हो, बाहर तो मेरा मानो लोग अलग यहाँ के लोग आते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि कितने लोग पूरी लोकसभा या पूरे जिले से मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करने का काम करता हूँ, नहीं करता हूँ। अगर ये लोग मुझसे जुड़े हैं तो जरूरी मैं एक बताना चाहता हूँ कि जनसेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पद हो, आपके पास एक नीति, आपकी नीति और नीति साफ होनी चाहिए कि आप जनसेवा करना चाहते हैं तो केवल जनसेवा करना चाहते हैं, वही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए आप आज सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। मेरी असली ताकत केवल और केवल आप हैं, मेरी कोई ताकत नहीं है, आपके अलावा केवल आप ही मेरी ताकत है। जनता और जनार्दन, मैं दो लोगों में विश्वास करता हूँ, ईश्वर में विश्वास करता हूँ और आप लोगों में विश्वास करता हूँ। ईश्वर की कृपा है, आप लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, तो यही मेरा राज है, यही मेरी ताकत है। आप ही लोग ही मेरी ताकत है, आप ही लोग मेरी ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग ये समझ लीजिए। नेताजी, मेरा एक सवाल है, अगर जनता आपको चुनती है, यहाँ से अगर आपको जनता चुनती है तो आप सांसद निधि से पहला कार्य क्या करवाएंगे? देखिए, वो सांसद की निधि नहीं है, वो आप लोगों की निधि है, वो कहने के लिए सांसद की निधि है, वो सरकार ने आप लोगों के लिए दी है, उस पर असली हक आपका है, ईमानदारी के साथ आपका है। मेरी आवाजें रिकॉर्ड कर लो, कभी आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से कभी कुछ निधि मिलने का काम हुआ तो मैं पूरी निधि में से और पूरे आजीवन अगर 1 रुपया कमीशन का खाते मिल जाऊं तो मेरा गरेवान पकड़ के नीचे खींच लाएगा। वो पूरी निधि आपकी होगी, जनता तय करेगी, मैं तय नहीं करूंगा। ये लोग आप लोग तय करेंगे कहाँ कितना खर्च होगा, आप लोगों के बीच में कागज होंगे, आप लोगों के बीच में निधि होगी। जहाँ खर्च करना है, जहाँ सामूहिक समस्या बड़ी है, वहाँ से शुरू करिए, वहाँ से खत्म कर दीजिए। आप ही लोग तय करा करेंगे, सब लोग इकट्ठा होकर तय करेंगे, मैं कोई तय करने वाला नहीं हुआ। मैं तो आप लोगों का ईमानदारी के साथ सेवक के रूप में काम करूंगा। और ये कहने वाली बातें नहीं है, रिकॉर्ड कर लेना, इस मोबाइल सब चल रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे कि कमीशन खाऊं, आज वो लोगों की बहुत सारी चीजें आप लोग देखने को मिल रही, क्योंकि ये मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक चैनल का मंच है, इसलिए मैंने अपनी बात आप लोगों के बीच में कही। और आप मेरी इन सब बातों को रिकॉर्ड कर लेना, एक एक बात में अगर 1% भी कहीं झूठ पाया जाए, आप लोग मुझे चौराहे में पकड़ लेना। समय पूरा हो चुका है और अभाव है, और अंत में जो क्षेत्र मुझे भी अभी कार्यक्रम में जाना त्यागी जी, मेरा भी एक अनुरोध है, लगातार बगल से कह रहे हैं। क्षेत्र में के जो प्रमुख मुद्दे हैं, मैं उन मुद्दों को आपके बीच, आप तीनों लोगों के बीच रखे देता हूं। इलेक्ट्रिक एसी बसें, हमारे सीकरी संवाद का पहला संकल्प है कि फतेहपुर सीकरी के कोने कोने तक, ग्रामीण अंचल तक इलेक्ट्रिक एसी बसों का संचालन हो। वो संचालन कैसे होगा? वो सत्ता पक्ष जाने और विपक्ष जाने। उन इलेक्ट्रिक एसी बसों में छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान हो। उन इलेक्ट्रिक एसी बसों में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान हो। उन इलेक्ट्रिक एसी बसों में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रावधान हो। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो ये है, जब हम गांव में खड़े हुए हैं तो बटेश्वर हमारे नजदीक है, क्योंकि हर किसी की जेब में 6000 रुपए नहीं है तो वो हेलीकॉप्टर से मथुरा और बटेश्वर आ जा सके। लिहाजा बिजली घर से, इटावा से, फिरोजाबाद से बटेश्वर के लिए स्पेशल धार्मिक बसें चलानी चाहिए, जिससे कि परिवहन की जो कनेक्टिविटी बने, उससे कि बटेश्वर में मूवमेंट लोगों का बढ़े, धर्मावलंबियों की संख्या बढ़े। जहां भीड़ जाती है, जहां लोग जाते हैं, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब उसके पीछे चलता हुआ आता है। ये जो दो प्रमुख मुद्दे हैं। तीसरा जो सीकरी संवाद का संकल्प है, हम आते हैं वहां से, आप भी कभी रात में गुजरे होंगे, आप भी गुजरे होंगे। ये जब आप क्रॉस करते हैं फतेहाबाद को 7-8 बजे, तो अंधेरा इतना हो जाता है, आए दिन हादसे होते हैं। तो इस रास्ते पर लाइटिंग की व्यवस्था हो, जिससे जो आए दिन दुर्घटनाएं होती है, जान माल का नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है, उनकी संख्या में कमी आए। चौथा जो सीकरी संवाद का संकल्प है, हमने यहाँ CHC केंद्र देखे,
उनमें महिला जो गर्भवती महिला है उनकी जो डिलीवरी है वो आशा और एनएम के भरोसे है। तो एटलीस्ट प्रत्येक विधानसभा में एक महिला बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती हो। मैं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों से अनुरोध करता हूं कि आप लड़िए, इन पर दबाव बनाइए और मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी सरकार से कोशिश करिए। क्योंकि सांसद और विधायक के नुमाइंदे नहीं है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से एक करके जवाब ले लीजिए। त्यागी जी, आपने जनता की समस्याओं का अवगत कराया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आपके एक एक सवाल पर काम होगा, पूरी ईमानदारी के साथ होगा और बहुत जल्दी जो भी समस्याएं आपने गिनाई है उन सबको हम लगकर बात कर बहुत जल्दी समस्याओं का समाधान हम लोग कराएंगे। देखिए, ये कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए और सभी नेताओं की बातों को आपने सुना। मैं 2 मिनट में सिर्फ अपनी बात खत्म करूंगा कि कोई भविष्य जानने से पहले जो गुजरा हुआ काल है उसके बारे में एक बार नजर जरूर डालनी चाहिए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपको याद होगा माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, बड़े बड़े हाईवे बने, स्टेट हाईवे बने, पुल बने, इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा। जहां तक सुरक्षा की बात है, हमने विश्व स्तरीय 100 नंबर आपको दिया। उसके बाद जहां तक स्वास्थ्य की बात है, एम्बुलेंस दिए। और लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज चाहे एम्बुलेंस की बात करो और चाहे आप 100 नंबर की बात करो, वर्तमान सरकार ने दोनों को ध्वस्त कर दिया है। और मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि पूरा चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करेगी, कर रही है। और अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मौका दिया, अगर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है या देश में हमारी पार्टी के सहयोग से सरकार बनती है, निश्चित रूप से वहां के इन सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर यथासंभव शीघ्र ही हल कराया जाएगा। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। डाकू सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार को और उनके नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हमारे मध्य में बैठे हैं, सम्मानित भाई सुखदेव सिंह चौहान जी मेरे साथ में हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक सवाल उनके लिए छोड़ रहा हूं। और सवाल है कि अभी जो भर्ती होने वाली है, सिपाहियों की, पुलिस की जो भर्ती होने वाली है, उसमें हमारे वो नौजवान जो 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और वो 5 साल का इंतजार करते करते अब ओवरेज हो गए, उनके लिए आपके पास क्या समाधान है? दूसरा सवाल मेरा है कि आगरा के जो किसान हैं, आलू किसान, विशेष तौर पर आलू किसान, उसके साथ आपने छल किया है, धोखा किया है। 5 साल आपने लगातार उससे धोखा दिया, झूठ बोला कि हम तुम्हारे लिए आलू का प्लांट खोलेंगे। आपने बीज संयंत्र केंद्र खोला है, आप उसको आगरा में आलू प्रोसेसिंग प्लांट कब दे रहे हैं जिससे कि आगरा के आलू किसान का भला हो सके? बहा की जो समस्याएं अभी हमारे योगेश जी ने उठाई हैं, मैं उन सब से सहमत हूं। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर क्षेत्र की जनता कभी अवसर देती है हमारी पार्टी को, तो निश्चित तौर पर ये जो सारी समस्याएं हैं ये चुटकी बजाते हल होगी। कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, बस भी चलेगी, आपकी बिजली भी आएगी, सड़कें भी बनेंगी और सबसे